नव भारत समिट और अवार्ड 2023 द्वितीय संस्करण पुरस्कार समारोह में उपस्थित श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्री, श्री राहुल नार्वेकर जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, श्री निमिष महेश्वरी जी, प्रबंध निर्देशक नव भारत समूह, शोभ हिंदुजा जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप, श्री युवराज डमाले जी, अध्यक्ष युवराज डमाले ग्रुप, नव भारत CSR अवार्ड्स विजेता, अभिभावक, भाइयों और बहनों, राजभवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बचपन से ही मैं नव भारत समाचार पत्र मेरे जीवन का भिन्न अंग बन गया था। यूं कहे कि मैं नव भारत पढ़ते हुए बड़ा हुआ। नव भारत पढ़ना अब आदत बन चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जब मुझे नव भारत की कॉपी मुंबई में हाथ लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई। राजभवन में अपने पहले दिन से मैं नव भारत का मुंबई संस्करण पढ़ रहा हूँ। नव भारत ने पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को लगातार कायम रखा है। इस अखबार ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें इस पर गर्व है। नव भारत समाचार पत्र 1934 में श्री राम गोपाल माहेश्वरी द्वारा शुरू किया गया। श्री विनोद माहेश्वरी उसे ऊंचाइयों पर ले गए। आज प्रबंध निर्देशक श्री निमिष महेश्वरी जी द्वारा नव भारत समूह को 21वीं सदी में नेतृत्व किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि नव भारत अब महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रकाशित हो रहा है। साथ ही मराठी समाचार पत्र नवराष्ट्र भी प्रकाशित हो रहा है। नव भारत को एक निष्पक्ष समाचार पत्र के रूप में देखा जाता है। इसे सही मायने में नए भारत की आवाज़ माना जाता है। इसलिए मुझे नव भारत समूह के 90 वर्ष पूरे होने पर बनाए गए लोगों को लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि CSR के माध्यम से असाधारण कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों को नव भारत CSR पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। मैं इस अवसर पर नव भारत CSR पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि कोई 6 साल पहले नव भारत ग्रुप ने परोपकार की भावना को मानने के लिए एक कॉफी टेबल बुक द ग्रेट फिलैंथ्रोपिक पिट्स देश के महान दानवीर प्रकाशित की थी। आज भी एक नए कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं इस अवसर पर नव भारत समूह के प्रबंध संपादक श्री निमिष महेश्वरी, संपादक श्री ब्रिजमोहन पांडे और नव भारत समूह से जुड़े सभी पत्रकार व व्यवस्थापन सदस्यों को बधाई देता हूँ। मित्रों, एक पारंपरिक कहावत है, वृक्ष कबहू न फल भखय, नदी न संचय नीर, परमार्थ का कारणे साधु न धरा शरीर। मुझे लगता है कि अगर किसी के व्यक्तित्व को देने का कोई पहलू नहीं है तो उसका मानव जीवन अधूरा है। समाज को वापस देना एक संस्कार है और मुझे लगता है कि इस संस्कार में हर बच्चे, हर छात्र और हर युवा में आत्मसात करना चाहिए। हमारे प्राचीन पुराणों में परोपकार के कई उदाहरणों का उल्लेख है। महर्षि दधीची की दानवीरता की प्रशंसा है। भारतीय संस्कृति ने सत्यवादी हरिश्चंद्र के निस्वार्थ उपकार को अंतहीन प्रशंसा की है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द और CSR पर कानून अपेक्षाकृत नया हो सकता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल विचार
भारतीयों के लिए नया नहीं है। CSR नीति नहीं होने पर व्यापारिक संगठन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं। जहां तक टाटा, बिरला, बजाज और कई व्यावसायिक परिवारों की बात है, इन समूहों ने अपने व्यवसायों के साथ परोपकार की शुरुआत की थी। यह उनके अस्तित्व और जीविका का एक अभिन्न अंग था। भारत के हर कस्बे और शहर में महान व्यक्तियों द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों के पदचिन्ह हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थान, धर्मशाला, पुस्तकालय, अस्पताल और यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी। ये संस्थान और सार्वजनिक स्थान आज तक समाज की महान सेवा कर रहे हैं। आप में से भी कोई लोग पहले से ही विभिन्न अर्थपूर्ण CSR गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य समाज और वंचित लोगों की स्थिति में सुधार लाना है। मैं यह भी जानता हूं कि कई संगठन CSR पर अनिवार्य 2% खर्च से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जो अच्छा मुनाफा न होने के बावजूद अपनी मेहनत की कमाई को सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं। यह केवल समाज की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई का आधुनिक इतिहास उदार व्यापारिक नेताओं और उनके परिवारों द्वारा परोपकार के कार्यों के कई उदाहरणों से भरा हुआ है। मैं यह जानकर प्रभावित हुआ कि माहिम काजवे का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, JJ अस्पताल का निर्माण, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स और अन्य संस्थाओं का निर्माण दानवीर लोगों द्वारा किया गया है। यह शहर आधुनिक मुंबई के निर्माता नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के परोपकार के लिए भी काफ़ी हद तक ऋणी है। कुछ सरकारी कार्यक्रमों और CSR पहलों के प्रभावी सामाजिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बीच तालमेल विकसित करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम CSR से आगे बढ़कर ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर बढ़ें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी हैसियत भी नहीं होती और जो समाज सेवा के लिए संकल्पित होते हैं। मैं रायपुर का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक गरीब सब्जी बेचने वाली औरत, जिसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन वो जब एक बार अस्पताल गई तो उनको लगा कि अस्पताल में मरीज तो बेड में सो जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले बाहर कहीं बरामदे में बैठे हैं, कोई झाड़ के नीचे बैठा है। उन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूं। अब सोचिए, सब्जी बेचने वाली महिला के पास कितना पैसा होगा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने अपनी जमीन बेची और सरकार के सामने जाकर कहा कि अस्पताल के बाजू में हमको ज़मीन दे दो, हम जो मरीजों के लिए जो आदमी उसके परिवार के लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था करें। उन्होंने 20 लाख रुपए देकर सरकार से कहा। सरकार ने ज़मीन दिया, लेकिन इतने में भी वो चुप नहीं रही। वो और भी मेहनत की और एक थोड़ी बहुत ज़मीन थी, मकान था, उसको भी बेचकर पैसा दे दिए। अगर हम 2% देते हैं तो हमारा कितना महत्व है, और जिसके पास कोई पूंजी नहीं लेकिन उसकी आत्म दृढ़ शिक्षा जो है, वो सेवा की भावना कितना महान है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ICR होना चाहिए। CSR और ISR गतिविधियों के माध्यम से युवा शक्ति को चैनलाइज करने में हमें अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने और बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। CSR कार्यक्रम चलाने के लिए हमें विशेष पेशेवरों की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में मैं महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों से व्यापार संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा CSR नीतियों के क्रियान्वयन के लिए
पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों का डिज़ाइन और विकास करने की आह्वान करता हूं। मैं कुछ विषयों को चिन्हित करना चाहता हूं जिन पर कॉरपोरेट्स और व्यापारिक संगठनों द्वारा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी शहरों और कस्बों में महिलाओं के लिए अधिक शौचालयों का निर्माण हो। मुंबई जैसे शहरों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रेन स्थलों पर भी शौचालय सुरक्षित और पूरी तरह कार्यान्वित हो। बड़े शहरों में महिला छात्रावास बनाने की आवश्यकता, ताकि कार्यबल में महिलाओं की साझेदारी बढ़े। सभी सार्वजनिक स्थलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, ताकि विकलांग व्यक्ति समाज में और भी अधिक योगदान दे सकते हैं। मैं जब पिछले 5 साल में सोशल जस्टिस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, मेरे सामने डिसेबल पर्सन बिल लाया गया। और आजकल आप देखते होंगे कि जहाँ भी सार्वजनिक स्थल होगा वहाँ पर रैंप्स बनाना आजकल कंपलसरी हो गया है, चाहे वो कॉलेज हो, ऑफिसेस हो। मैंने इसलिए कहा था कि जब तक हम विकलांगों की हम लोग तो चिंता नहीं करेंगे, अगर रैंप नहीं होगा तो विकलांग व्यक्ति जो है वो बिल्डिंग में नहीं जा सकता। और मेरा बनाया हुआ ये नियम आज देश में पूरा लागू है। प्रत्येक संगठन में अप्रेंटिसशिप के लिए अधिक अवसर सृजित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को कार्य करने का अनुभव हो सके। अंत में फिर एक बार मैं नवभारत CSR पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।